1857 की क्रांति इतिहास का वह कालखंड जिस कालखंड में अगर पूरी भारतवर्ष की सेना अगर एकजुट होकर के लड़ती न तो शायद हमारा देश 1857 में ही आजाद हो गया रहता, इंडिपेंडेंट हो गए थे हम। परंतु उस समय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी ही नहीं। सब लोग अपने फायदे के लिए अपने लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों से। किसी में एकजुट होकर के अपने देश के लिए मर मिटने की बात ही नहीं थी, क्योंकि और अंग्रेज भली भांति इनकी कमजोरियों को समझ चुके थे। आज हम आपको 1857 की क्रांति की तरफ ले चलते हैं। 1857 की क्रांति क्या था? देखिए, 1857 की क्रांति बहुत ही हमारे इतिहास का वह कालखंड जो हमारे इतिहास में पूरी तरह से इसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इस क्रांति में पूरी भारत वर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ डट करके मुकाबला हो रहा था। जगह जगह आगजनी हो रहा था, अंग्रेजों को पकड़ करके मारा पीटा जा रहा था, पत्थरों से, लाठी, डंडा, ईंट, कंकड़ सभी जगह पर अंग्रेजों को मारा ही मारा जा रहा था। ऐसी कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई इलाका नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड नहीं जहां पर अंग्रेज पकड़ा जाए, मिल जाए और उसको इंडियन के हाथों मारा न जाए। उसी वक्त हमारा देश आजाद हो गया रहा था। बात करें अगर बिहार से, तो बिहार का उस समय हमारे जाने माने जमींदार थे जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह। झांसी से थी आपका बिलोंग करने वाली झांसी की रानी, फिर नाना साहब, हजरत महल, वगैरह वगैरह। देखिए, वीर कुंवर सिंह ये 1857 की क्रांति में क्यों कूद पड़े? क्योंकि इनसे जमींदारी छीन ली गई अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों के द्वारा जब इनसे जमींदारी छीन ली गई तो ये किए क्या कि पूरी तरह से युद्ध में भाग ले लिया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, अंग्रेजों को मारने काटने में लगे। इतना ही नहीं, उनको जान से भी मार रहे थे। देखिए, इस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या बना? तत्कालीन कारण जो था आपका मंगल पांडे का सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह 1857 में, अगर आपको याद हो तो 1857 में एक नई किस्म का राइफल निकला था, ठीक है। और उस राइफल की एक खास विशेषता ये थी ना कि उसका जो कारतूस था, गोली था, दांत से एक कवर, खास किस्म का कवर था, उसमें गोली को डाल दिया जाता था। और जैसे पहले आप राइफल में एक बार में एक ही गोली डाल करके और पहले उसको शूट करते थे, फिर दूसरा गोली आप उसमें डाल देते हैं। आज के जमाने में मशीन गन वाला राइफल नहीं है कि एक बार पकड़ लिया मार धक 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 मार रहे हैं आप सबको, ऐसी बात पहले नहीं थी, ठीक है। देखिए, तो एक खास किस्म की राइफल निकली थी उस समय 1857 में। हुआ क्या ना कि जब 1857 में एक खास किस्म की राइफल थी तो उसकी जो कारतूस थी, गोली थी, एक खास किस्म की कवर में लगी हुई थी, और वो उस कवर को पहले दांतों से खींच करके हटाना पड़ता था। दांतों से खींच करके हटा लिए ना, और उसके बाद उस कवर से निकले कारतूस को राइफल में डाल देते, फिर किसी को शूट करते थे, ठीक है। परंतु उस कवर की ये विशेषता थी कि वो कवर जो था गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर के बना था, याद रखिए, ठीक है। ऐसे ही विद्रोह नहीं हुआ था बाबू, जान लीजिए। क्योंकि आसमानों से कहो कि अगर हमारी उड़ान देखनी हो
तो अपना कद और ऊंचा करें। आसमानों से कहो। हमारे यहाँ का उस समय मंगल पांडे जैसे महान सभी सैनिक बोल रहे थे कि आसमानों से कहो कि अगर हमारी उड़ान देखनी हो ना तो अपनी कद और ऊंचा करें और फिर डॉट 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 देखें। तो सैनिक विद्रोह क्यों हुआ? 1857 में जो नया किस्म का राइफल निकला था, तो उस राइफल में जो कारतूस थी उसको उसका कवर को दांत से हटा करके फेंक करके हटाना पड़ता था, दांत से खींच करके, और उससे निकले कारतूस को डाल देना पड़ता था राइफल में, फिर किसी को शूट करना पड़ता था, तब जा करके राइफल चलता था। परंतु उस कवर की खास विशेषता ये थी कि जो कवर बनता था गाय और सुअर की चर्बी से बनता था। याद रखिए, जैसा कि आप जानते हो कि गाय हिंदुओं की परम धर्म धार्मिक माँ की दर्जा दिया गया है हिंदू धर्म में गाय को। भला अपनी माँ की चर्बी को कोई कैसे टेस्ट कर सकता है? हिंदू धर्म में हिंदू मान्यता के अनुसार गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, या फिर माँ से बढ़ करके, ठीक है। और बात करें मुसलमान में, तो मुसलमान धर्म में सुअर को नफरत की दृष्टि से देखते हैं। और ये कारतूस का जो कवर था वो गाय और सुअर की चर्बी से मिल करके बनाया गया था। इसको देखने वाले थे कौन? मंगल पांडे। जब विद्रोह स्टार्ट हुआ तो लोगों ने कहा कि गाय और सुअर की, अंग्रेजों से पूछा गया कि गाय और सुअर की चर्बी से तुम बनाया है इस कवर? तो मंगल पांडे से कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अफवाह है। क्या है ये? अफवाह है। अंग्रेज साहब सब कह दिए, कहे कि नहीं ऐसी अफवाह फैलाया गया है। परंतु जब मंगल पांडे कारखाना में घुस गए, उस समय के जाने माने मंगल पांडे NI बटालियन 34 में आपका काम कर रहे थे, इसका सेना थे। जब ये कारखाने में मंगल पांडे एंट्री कर गए तो देखे कि इतना बड़ी मात्रा में गाय को काट करके रख दिया गया, और इधर दूसरी तरफ सुअर को बड़ी संख्या में काट दिया गया है। क्यों? तो दोनों को चर्बी को एक साथ मिला करके और उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से पिघला करके और नए कवर बनाया जा रहा है। और वो कवर हमारे राइफल का जो कारतूस है उसके ऊपर ढक दिया जा रहा है। मंगल पांडे ने कहा कि साला हम पंडित हैं और तुम पंडित का धर्म ही नाश दिया, तुमने मेरा धर्म नाश दिया। अब जिंदा रहने का कोई सवाल नहीं है, जिंदा रहने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं, एक पल भी जीने का मेरे अंदर हौसला नहीं है। तुमने बताया क्यों नहीं? मेरे साथ इतना विश्वासघात। पेशे से हम पंडित हैं, कोई मेरे से पूजा पाठ नहीं कराएगा, मेरे दरवाजे पर कोई आएगा नहीं, क्योंकि गाय को हम हिंदू धर्म में माँ से बढ़कर मानते हैं। अगर देखिए गाय किसी के घर मर जाए ना तो बहुत रोता है लोग, उसको अर्थी की तरह सजा करके ले जाया जाता है। खूंटा पर बांधे हुए गाय अगर मर जाए तो बहुत अशुभ माना जाता है। लोग करते क्या है कि 4-5 गांव में, अगल बगल गांव में उसके लिए चांदा मांग करके उसका क्रियाक्रम भी करते हैं, ठीक है। गाय को हम लोग बहुत अधिक दिल में रख करके अपनी माँ से बढ़ करके मानते हैं गाय को। अरे यार, मंगल पांडे ने कहा कि तुमने मुझे अछूत बना दिया। लोग भेदभाव की भावना से देखेगा हमें। तुमने हिंदू और मुसलमान के बीच की फासला को ही खत्म कर दिया। मंगल पांडे ने कहा कि जब तूने मुझे अछूत बना दिया तो फिर अब जिंदा रहने का तो कोई सवाल है नहीं। अब तू बेटा मरेगा ही मरेगा मेरे हाथों, चाहे कोई भी कुछ कर ले। मंगल पांडे ने निकाला कारतूस और मार दिया जो दोनों अफसर मेन था, दोनों मेनका को मार दिया और कहा कि अब तुम लोग चाहो तो मेरे को फांसी की सजा दे दो, आई डोंट माइंड, मुझे कोई परवाह नहीं है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं कि कोई मेरी जान ले रहा है या फिर न।
ये आपका सैनिक विद्रोह मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेजी 2 अफसरों को मार दिया गया फटाफट, और पूरी सैनिक इस विद्रोह में भाग ले ली, हिस्सा, ठीक है। और इस 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था, ये सैनिक विद्रोह पूरी बढ़ चढ़ करके इस में भाग लिया, हिस्सा लिया, ठीक है। इसके बाद वीर कुंवर सिंह ने किया क्या कि इनसे अंग्रेजों ने, वीर कुंवर सिंह हमारे आरा के जगदीशपुर गांव से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इनसे अंग्रेजों ने जमींदारी छीन लिया। वीर कुंवर सिंह ने कहा कि बेटा 80 बरस के हुए तो क्या हुए, 80 बरस में हम अभी भी तुम्हारे जैसा 80 और 8000 लोगों को संभालने का ताकत रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुढ़ापा में भी जवानी आता है। हम उस राज्य से और उस जिला से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आरा कभी हारा नहीं, ठीक है। वीर कुंवर सिंह ने कहा कि प्रखंड चाहे जिला एहिजे से हिला, अब तू है कि सारा हमारा जमींदारी छीन लेगा। वीर कुंवर सिंह ने मोर्चा खोल दिया, मोर्चा की शुरुआत कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। इतना ही नहीं, देखिए झांसी की रानी, इसकी पौती मारे जाते हैं, और इसका जो पुत्र होता है उसको अंग्रेज कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र झांसी के इलाके का राजा नहीं बनेगा। तो झांसी की रानी जो थी का, बचपन में इनका नाम मनु हुआ करता था, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करने लगा अपने पुत्र के सिंहासन के लिए, ठीक है। ये देखिए जमींदारी के लिए युद्ध में भाग ले लिए कि तू मेरे से जमींदारी कैसे छीन सकता है। झांसी की रानी अपना वर्चस्व बचाने के लिए, ताकि उनका पुत्र का अस्तित्व कायम रहे, उनको उनका हक मिले, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। नाना साहब ने कहा कि तुम बुढ़ापा में मेरा पेंशन कैसे बंद कर सकता है। अंग्रेजों ने कहा कि तुम को हम पेंशन नहीं देंगे। तो नाना साहब ने अपना पेंशन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। हजरत महल ने कहा कि तुमने मेरा ससुर को जेल खाने में बंद कर दिया है, कैसे, क्यों? मेरे रहते तुम साला मेरे ग्रैंड ससुर को तुम भला जेल खाने में बंद कर देगा, हम देखते रह जाएंगे। इसने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, मोर्चा खोल दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया। जितना भी थी आपका वीर कुंवर सिंह हो, झांसी की रानी हो, नाना साहब हो, हजरत महल हो, ये सब अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, अंग्रेजों से। अगर ये एकजुट हो करके अंग्रेजों को चारों तरफ से घेराबंदी करके घेर करके मारते ना, तो हमारा देश उस समय आजाद हो जाता। परंतु अंग्रेजों को इनकी खबर लग गई। अंग्रेजों को जो पता चल गया, अंग्रेज जानते थे कि ये युद्ध बहुत अधिक लंबा नहीं टिक सकता है, तो अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध को लंबा करो, ये ढूंढ रहे हैं, हमें ढूंढने दो। अंग्रेजों ने और अधिक सेना को बुला लिया, युद्ध लंबा चला, ठीक है। चूंकि ये एकजुट होकर के अंग्रेजों से नहीं लड़े, और यही कारण है कि 1857 की क्रांति को पूरी तरह से दबा दिया गया। मंगल पांडे को फांसी की सजा हो गई। ये था आपका 1857 की क्रांति, ठीक है। इसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। आपको अगर इस 1857 की क्रांति से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य बतला दें। तब तक हमें इजाज़त, थैंक्स फॉर वाचिंग। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।